अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरा व्लॉग पहुँच सके। सुबह की रूटीन वही है कि चाय के बगैर सुबह नहीं होती। और आज जो है वो मेरा बहुत दिल करा था पराठा खाने का, तो मैंने रात को ही आटा गूंद लिया हुआ था। आज बच्चों को भी मैंने कहा था कि आज सब पराठा खाएंगे। आप सब सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और फ्यूचर में आप किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे, ताकि मैं उस चीज़ पे काम कर सकूं। ये देसी घी जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम लोगों ने घर पे बनाया है, इस देसी घी की खुशबू और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। होममेड चीज़ की बात ही अलग होती है। मुझे रोटी वगैरह बनाने से पहले अपनी स्पेस को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जो काउंटर स्पेस है वो थोड़ी कम है। तो मेरे पास जो चीज़ वहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ी होती है वो मैं उसको उठा के पहले साइड पे करती हूँ, उसके बाद रोटी बनाना शुरू करती हूँ। मुझे मेरे बाबा इतना याद आते हैं। वो मुझे कहा करते थे कि आप लोग पराठा क्यों नहीं खाते। हम लोग सब बहन भाई बहुत ज़िद किया करते थे कि हम लोगों को नहीं पसंद, मगर फिर भी वो हमें इंसिस्ट करते थे कि आप लोग खाया करो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे हम लोग अपनी लाइफ आसान बना सकते हैं। हम लेडीज़ के घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, मगर जब भी आपको मौका मिले अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी सेहत सही नहीं होगी तो आप ना घर देख सकेंगे और ना अपने बच्चों को देख सकेंगे। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप सारे काम एक दफ़ा में ही कर लें। इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें या कुछ भी ऐसा करें जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो 10-15 मिनट के लिए वॉक ही क्यों ना हो। दूसरी टिप यह है कि हम लोगों को अच्छा खाना चाहिए। अच्छे से मुराद हेल्दी खाना चाहिए। दिन में आप हैंडफुल ऑफ नट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स लें, क्योंकि वही बात आ जाती है कि अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम लोग घर को नहीं देख पाएंगे। और ऐसा ना करने से जैसे ही हमारी एज ज़्यादा हो रही है तो हमारी बॉडी जो है वो हमारा साथ देना छोड़ देती है। मैं अपने सारे काम डिवाइड करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग की है। मुझे जॉब पर भी जाना होता है, तो इस वजह से मुझे अपनी रूटीन उसके मुताबिक सेट करनी पड़ती है। अगर मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ तो मैं खाने में कुछ लाइट बनाती हूँ। फिर उसके बाद जो नॉर्मल रूटीन के काम है वो तो चलते रहते हैं। तीसरी टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि हम लोग इनफ सोएं। 7 to 8 आवर्स की स्लीप हम सब के लिए लाजमी है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हम लोग फ्रेश नहीं उठेंगे, और अगर फ्रेश नहीं होंगे तो हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है और बाकी की सारे दिन की रूटीन अफेक्ट होती है। फिर टिप नंबर 4 जो मैं आपको देना चाहूँगी, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। आप उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं आराम से। मैं ये नहीं कह रही कि आप काम ना करें, क्योंकि अक्सर औकात हम सब लेडीज़ की ये कोशिश होती है कि अगर हम लोग एक काम कर रहे हैं तो बाकी के काम भी साथ ही ख़त्म कर लें। अगर हम उसे डिवाइड करके चलेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और जो लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो है कि आप एक जर्नल बनाएं, एक बुक बनाएं, एक डायरी बनाएं, जिसमें आप अपने नेक्स्ट डे के लिए जितने टास्क हैं उसको लिखें, ताकि आप लोगों को पता हो कि नेक्स्ट डे में हम लोगों ने क्या काम करने हैं। आप उस डायरी में कोई 5 काम लिख लें जो आपने नेक्स्ट डे में करने हैं और उसका ट्रैक रखें। और आप यकीन करें कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप जब ये टास्क पूरे कर सकेंगे, जो आपने सोचा है, जो प्लान किया था, वो सब कर पाएंगे आप। इन टिप्स पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, चाहे वो 10 या 15 मिनट ही क्यों ना हो। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका मूड कितना अच्छा हो जाएगा और आप कितना रिलैक्स्ड फील करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपको हज़ारों चीज़ें नीचे लेके आ रही हैं या आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो आप सिर्फ एक वो चीज़ सोचें, वो एक रीज़न सोचें जो आपको हमेशा खुश करती है और जो आपको अच्छी लगती है। तो आपको सारी जो नेगेटिविटी आ रही है वो सब ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना एयर फ्रायर जो है वो किस तरह क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो एयर फ्रायर है मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं,
और फिर एयर फ्रायर में इजी भी रहता है। मैं बच्चों की अक्सर औकात चीज़ें जो हैं वो इसी में बनाती हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा, हैश प्रॉन्स मुझे इसमें बनाने अच्छे लगते हैं क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो मैंने अपना एयर फ्रायर क्लीन करके उसमें लाइनर लगा लिया है। पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर आप लगा सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर शेकर जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ब्रेकफास्ट में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको रोज़ अच्छे तरीके से क्लीन करूं ताकि उसके ऊपर कुछ लगा ना रह जाए। मैं अपना फ्रिज जो है वो पाइन सोल से क्लीन कर रही हूँ। ये ऑल पर्पस क्लीनर है। इसको मैं डाइल्यूट कर लेती हूँ पानी में। मेरा माइक्रोवेव, डिश वॉशर और फ्रिज जैसा कि आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर में है, तो बच्चे जब इस पे हाथ लगाते हैं तो फिंगरप्रिंट्स नज़र आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको एवरीडे साथ साथ क्लीन करती रहूँ, और अगर आप साथ साथ क्लीन करते रहेंगे तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंक मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ क्योंकि फिर कुछ ना कुछ निकल आता है। किचन में आपको पता है कि जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं होते। और ऐसे ही मेरा जो किचन है वो क्लीन हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना किचन कैसे क्लीन किया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मैंने कैंडल्स जलाई हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं। शाम की चाय का वक्त हो गया था, तो हम लोग मसाला चाय बना रहे थे। इसमें हमने सिनेमन स्टिक डाली है, 4-5 छोटी इलायची, और इसके अंदर सौंफ डाली है, 2 लौंग डाले हैं और बड़ी इलायची डाली है। उसको हमने अच्छी तरह पका लिया है 2 टी बैग्स के साथ। वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने फ्रेश मिल्क डाला है और थोड़ा सा मैंने कार्नेशन जो इवेपोरेटेड मिल्क होता है। चाय के साथ इस तरह खाने के लिए कुछ ना हो तो मज़ा नहीं आता चाय का। तो अम्मी बना रही थी फ्राइज़। इसके अंदर उन्होंने बेसन डाला था, नमक, मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाला था। ये सब चीज़ें डाल के तो इनको मिक्स करके अच्छी तरीके से हम लोगों ने फ्राई कर लिया था। मसाला टी भी हमारी रेडी हो रही है और फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं। ये आप स्नैक के तौर पे बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसे बने। और ये जो बिस्किट्स हैं ये मैं कॉस्को से लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में हमारे साथ चाय का टाइम हमारे बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। आयरा और अजान आ चुके थे क्योंकि फ्राइज़ बने थे। बच्चों को फ्राइज़ वैसे ही बहुत पसंद होते हैं और आयरा को ये चॉकलेट कुकीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे और ये कह रही थी कि ये सारे मेरे हैं। अब मैं जा रही हूँ जॉब पे। अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।